पढ़ेंगे पाठ 6 सांख्यिकी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने पेड़ तो देखा ही होगा, है ना। पेड़ में जैसे बहुत सारी शाखाएं रहती है ना, वैसे ही गणित की भी बहुत सारी शाखाएं रहती हैं, और उन्हीं शाखाओं में से एक है सांख्यिकी। तो बच्चों बताइए, पेड़ की कौन कौन गणित की कौन सी शाखाएं होती हैं। गणित में बच्चों होती है अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो उसी में से एक शाखा है सांख्यिकी। अब बच्चों सांख्यिकी जब भी हम शब्द को सुनते हैं बच्चों, तो हमें ऐसा कौन सा शब्द है जो बार बार सुनाई देता है, आप बोलकर देखिए। जब हम सांख्यिकी शब्द को बोलते हैं सांख्यिकी, तो हमें कौन सा शब्द बच्चों बार बार सुनाई देता है। संख्या। जी हाँ, संख्या शब्द हमें बार बार सुनाई देता है। तो संख्या से ही ये सांख्यिकी जुड़ा हुआ है, और इन्हीं संख्याओं को बच्चों हम प्रेक्षण या आंकड़े भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए, मैंने शेयर स्क्रीन किया हुआ है। आपको स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? नहीं, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है अभी। स्क्रीन शेयर करें जी। अच्छा, नेटवर्क का इशू है सर। आप मेरे को मेल कर दीजिए, मैं शेयर करता हूँ। दुर्योधन सिंहासन को संपत्ति समझता है। पीपीटी इसमें हैंग हो गया, देखिए, गोल घूम रहा, भी कुछ मत करो, हैंग हो गया। चलिए बच्चों, जब तक स्क्रीन शेयर हो रहा है हम ऑडियो से ही पढ़ते हैं थोड़ी देर। तो बच्चों मैंने अभी बताया कि सांख्यिकी जो है, जब भी हम सांख्यिकी शब्द को सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें एक शब्द ऐसा है जो बार बार सुनाई देता है। वो कौन सा शब्द है? संख्या। और बच्चों सांख्यिकी में इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आंकड़े या फिर प्रेक्षण कहते हैं। तो जब भी आप समांतर माध्य का कोई भी प्रश्न हल करेंगे, तो आपको आंकड़े या फिर प्रेक्षण ठीक है। अब बच्चे ये भी हमको जानना जरूरी है कि ऐसा क्या हर एक वाक्य या हर एक प्रेक्षण तो बच्चों जैसे मैं आपको मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, आएगा बेटा, आएगा आएगा आएगा। आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप बोलें। तो बच्चों जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी, ठीक है। अब देखिए, इस वाक्य को सुनिए। मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक, ठीक है। जब ऐसा कोई वाक्य आपको सुनाई देगा, तो इसमें वो क्या है? ठीक है। तो पर बच्चों इन वाक्यों को, इन वाक्यों को हम सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में जो है वो तुलना नहीं हो रही है, तुलनात्मक विश्लेषण नहीं हो रहा है। अब ऐसे कुछ वाक्य हैं बच्चों, मैं आपको उदाहरण से बता रही हूँ, जिनमें तुलनात्मक विश्लेषण होता है और उन्हें हम सांख्यिकी में रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, रमेश ने मोहन से 25% अधिक अंक
प्राप्त किए। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो 25 सुनाई दे रहा है वो क्या है? संख्या है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? आंकड़े या फिर प्रेक्षण कहते हैं। अब ये देखते हैं कि इस आंकड़े को हम सांख्यिकी के अंतर्गत रख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे बच्चों रमेश ने मोहन से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल रहा है कि रमेश ने अधिक अंक प्राप्त किए और मोहन ने कम अंक प्राप्त किए। रमेश ने मोहन से कितने अधिक अंक प्राप्त किए और मोहन ने रमेश से कितने कम अंक प्राप्त किए। तो इस वाक्य में बच्चों तुलनात्मक विश्लेषण हो रहा है, और इसीलिए हम ऐसे आंकड़ों को सांख्यिकी के अंतर्गत रखते हैं। तो बच्चों सांख्यिकी जो है वो गणित की एक शाखा है और इसके अंतर्गत आंकड़ों का विश्लेषण होता है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि विश्लेषण क्या होता है। तो विश्लेषण शब्द का अर्थ होता है बच्चों किसी भी शब्द को जब हम टुकड़े टुकड़े में बांटकर अच्छे से उन सब भागों को समझ लेते हैं तो उसे हम विश्लेषण कहते हैं। तो सांख्यिकी में बच्चों किसका विश्लेषण होता है? आंकड़ों का। ठीक है। अब मैंने ये भी आपको बताया कि किन किन आंकड़ों को हम सांख्यिकी के अंतर्गत रखते हैं। जिन आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण होता है, तुलना उन वाक्यों में उन आंकड़ों में होती है, उन्हें ही हम सांख्यिकी के अंतर्गत रखते हैं। अब बच्चों जब भी हम कोई नई चीज या कोई नई अवधारणा को पढ़ते हैं तो हमें यह भी पता रहना चाहिए कि हमें अपने जीवन में वो कहाँ पर उपयोग होगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी। तो हमें यह भी तो पता रहना चाहिए कि सांख्यिकी जो है हमारे जीवन में कहाँ पर प्रयोग होती है। तो बच्चों देश में जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी, जनसंख्या, है ना, है कि नहीं? बहुत सारी समस्याएं। तो इन समस्याओं को कैसे देखा जाता है सरकार द्वारा? सांख्यिकी के द्वारा। और इन समस्याओं को ना ही सिर्फ देखा जाता है, इन समस्याओं का समाधान भी सांख्यिकी के द्वारा ही किया जाता है। तो सांख्यिकी आप समझ ही रहे होंगे कि कितना आवश्यक है। और इसी तरह से बच्चों बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सांख्यिकी का प्रयोग होता है। रेलवे में, स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़े बड़े व्यापारों में, उद्योगों में, हर जगह हमें सांख्यिकी का प्रयोग होते हुए दिखता है। तो सांख्यिकी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आपको आगे काम आएगा। अब बच्चों सांख्यिकी जो है वो आंकड़ों का विश्लेषण होता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए बच्चों 3 विधियां हैं। क्या क्या विधियां हैं? उसकी 3 विधियों के द्वारा उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। तो वो कौन कौन सी 3 विधियां हैं? पहली विधि है समांतर माध्य, दूसरी विधि है मध्यिका और तीसरी विधि है बहुलक। तो बच्चों कितनी विधियां हैं आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए? 3 विधियां। पहली समांतर माध्य, आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं बच्चों। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, इसी के कारण मैं ऑडियो से आपकी क्लास ले रही हूँ। तो आंकड़ों का विश्लेषण हम 3 विधियों से कर सकते हैं। पहला जो है वो है समांतर माध्य, दूसरा मध्यिका और तीसरा है बहुलक। तो आज हम इनमें से जो पहली विधि है समांतर माध्य, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समांतर माध्य बच्चों शुरू कैसे हुआ, आया कैसे, इसकी खोज कैसे हुई? तो इससे संबंधित मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक परिवार में बच्चों माता पिता और उनके 2 बेटे थे। दोनों भाइयों का जो वजन था बच्चों अलग अलग था। छोटे भाई का वजन 60 किलो था और बड़े भाई का वजन 80 किलो था। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो हम एक परिवार की कहानी सुन रहे हैं जिसमें 2 भाई हैं। छोटे भाई का वजन 60 किलो और बड़े भाई का वजन 80 किलो। अब एक दिन उनके माता पिता को यह जरूरत पड़ी कि इन दोनों भाइयों का हमें औसत वजन
ज्ञात करना है। अभी तो उनका अलग अलग वजन उनको पता था कि छोटे बेटे का वजन 60 किलो है और बड़े बेटे का वजन 80 किलो है। अब उनके माता पिता को दोनों भाइयों के औसत वजन ज्ञात करने की जरूरत पड़ी। तब उन्होंने क्या किया बच्चों, दोनों भाइयों के वजनों को जोड़ दिया और उसे, क्योंकि वे 2 भाई थे इसलिए किससे भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया। तो अब दोनों भाइयों के वजनों को जोड़ते हैं बच्चों। छोटे भाई का वजन 60 धन, क्योंकि जोड़ना है, 60 धन बड़े भाई का वजन 80। 60 और 80 को हमें जोड़ना है। 60 और 80 को जोड़ने से बच्चों कितना आता है, 140। और क्योंकि 2 भाई थे तो 140 को हम किससे भाग करेंगे बच्चों, 2 से। तो 140 को 2 से भाग करने पर क्या आता है बच्चों, 70। तो जो 70 किलो वजन था वह उन दोनों भाइयों का औसत वजन था। तो इस प्रकार से बच्चों दोनों भाइयों का औसत वजन ज्ञात हुआ, है ना। कितना आया औसत वजन, 70। अब ये तो आप इस औसत के बच्चों एक समझ रहे होंगे कि ये जो 70 किलो जो औसत वजन आया है वह छोटे भाई के वजन से ज्यादा है और बड़े भाई के वजन से कम है ना। छोटे भाई का वजन 60 था तो ये औसत वजन कितना है, 70, यानी ज्यादा है, और बड़े भाई का वजन 80 था तो उससे ये कम है। तो बच्चों इस प्रकार से समांतर माध्य की शुरुआत हुई और इसी प्रकार हमेशा पर बच्चों यहाँ पे तुलना कितने आंकड़ों की हुई, 2 भाइयों के वजनों की हुई। तो हमेशा जो है तुलना का दायरा बच्चों इतना छोटा नहीं रहेगा। हमें आगे और ऐसे बहुत से प्रश्न मिलेंगे जहाँ पे तुलना का जो दायरा है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। यहाँ पे तो सिर्फ 2 भाइयों के वजनों की तुलना थी तो आसानी से हमने उसको जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया। पर जब आगे हम आंकड़ों के समांतर माध्य निकालने की बात आएगी, सारे चीजों बहुत सारे आंकड़ों की तुलना हमें करनी पड़ेगी, तब हमें इसके सूत्र की आवश्यकता। तो समांतर माध्य के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो समांतर माध्य कर सकते हैं, प्रेक्षणों का योग से प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण मतलब क्या होता है बच्चों, आंकड़े। जो संख्याएं दी रहती है ना प्रश्न में, हम क्या कहते हैं, आंकड़े या फिर प्रेक्षण। तो जितने भी प्रेक्षण दिए हैं प्रश्न में उन सभी का हमें योग करना है और ये प्रेक्षणों की संख्या से, मतलब वहां कितने आंकड़े हैं ये कर उस भाग कर देना है। तो आप सूत्र लिख लीजिए, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसी सूत्र से बच्चों आप कोई भी समांतर माध्य का सूत्र आसानी से निकाल लेंगे। अब बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद बच्चों इससे संबंधित मैं आपको एक कराती। तो बच्चों वह प्रश्न ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप चाहें तो उस प्रश्न को कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो बच्चों एक क्रिकेट मैच हो रहा है जहां पर एक खिलाड़ी द्वारा एक ओवर में कितने रन बनाए गए, उस खिलाड़ी द्वारा एक ओवर में कितने रन बनाए गए यहाँ पे दिया है आंकड़ा। पहली गेंद पे 2 रन, दूसरी गेंद पर 4 रन, तीसरी गेंद पर 0 रन, चौथी गेंद पर 2 रन, पांचवी गेंद पर 0 रन और छठवीं गेंद पर 4 रन। इस प्रकार से एक खिलाड़ी द्वारा एक ओवर में 6 गेंदों पर इतने रन बनाए गए। अब बच्चों हमें उस खिलाड़ी का औसत स्कोर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, हमें
खिलाड़ी के द्वारा एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं बच्चों? क्रिकेट के 6 गेंदें। ठीक है, 6 गेंदें फेंकी जाती हैं एक ओवर में। तो एक खिलाड़ी द्वारा 6 गेंदों पर कितने रन बनाए गए हैं उसका आंकड़ा हमें प्रश्न में दिया है। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर 4 रन, तीसरी गेंद पर 0 रन, चौथी गेंद पर 2 रन, पांचवी गेंद पर 0 रन और छठवीं गेंद पर 4 रन। तो हमें उस खिलाड़ी का औसत स्कोर ज्ञात करना। अब बच्चों औसत मतलब क्या होता है? समांतर माध्य को ही हम औसत भी कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? एवरेज। AVERAGE, एवरेज। तो बच्चों समांतर माध्य हो सकता है प्रश्न में आपको समांतर माध्य ज्ञात करो बोल सकते हैं, आपको औसत ज्ञात करो भी बोल सकते हैं। दोनों का सूत्र एक ही होता है। सूत्र क्या है बच्चों? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्योंकि औसत निकालना है, औसत मतलब समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आइए प्रेक्षणों का योग ज्ञात। प्रेक्षण मतलब बच्चों आंकड़े, संख्याएं उस प्रश्न में दी हुई है। चलिए उन सबको हम जोड़ते हैं। तो हमें जोड़ना है तो जोड़ दिया है। आप जोड़िए इसको। 2 में से 4 जोड़ 6 आया, 6 में 0 जोड़े 6 आया, 6 में 2 जोड़े 8 आया, 8 में 0 जोड़े 8 आया और 8 में 4 जोड़े हमारा हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो हाँ हेलो मैम। आवाज आ रही बच्चों? जी मैम आ रही है। अच्छा बच्चों आपने प्रश्न लिखा है? जी मैम। हेलो हेलो मैम। आपने प्रश्न लिखा है बच्चों? जी मैम। यस मैम। हाँ। बच्चों ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सभी प्रेक्षणों को क्या कर रहे हैं? जोड़ेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो जी मैम आ रही है। अच्छा, तो बच्चों देखिए हमने जब सारे आंकड़ों को जोड़ा तो हमारा योग कितना आया बच्चों? 12 है ना? 12 आया ना? और हमें सूत्र में क्या दिख रहा है? प्रेक्षणों की संख्या से हमें भाग करना है। तो प्रेक्षण की संख्या कितनी है बच्चों? यहाँ पे 6 है। 6 बॉल पे 6 बार उसने स्कोर बनाए हैं। तो यहाँ पे आंकड़ों की संख्या कितनी है बच्चों? 6। तो हमें भाग किससे देना है? 6 से। तो 12 जो 6 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो 12 को 6 से भाग देने पर क्या आता है बच्चों? 2। 2 है ना? तो जो उस खिलाड़ी का औसत स्कोर है वह कितना है? 2। 2। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी प्रेक्षणों का आसानी से समांतर माध्य के सूत्र से समांतर माध्य या औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? अब हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद मैं आपको गृह कार्य दूंगी और आपको समांतर माध्य से संबंधित वह गृह कार्य करके मुझे भेजना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने यह पढ़ा कि सांख्यिकी जो है वो गणित की एक शाखा है जिसमें आंकड़ों का विश्लेषण होता है और आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए 3 विधियां हैं। पहली है समांतर माध्य, दूसरी है मध्यिका और तीसरी है बहुलक। तो
इन्हीं 3 विधियों से हम किन्हीं भी आंकड़ों का सांख्यिकी में हम इन तीनों विधियों से आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। अब हेलो अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। समांतर माध्य से संबंधित यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस प्रश्न से संबंधित। आज हमने प्रथम विधि को पढ़ा है, समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मध्यिका के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है बच्चों? चलिए एक और हम प्रश्न कर लेते हैं होमवर्क देने से पहले। तो प्रश्न अब सेकेंड प्रश्न ये है बच्चों, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें यह समझना जरूरी है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती। आप लोग तो पढ़े ही होंगे बच्चों 6वीं और 7वीं में कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। गिनने के लिए बच्चों, गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी क्या है बच्चों? प्राकृत संख्याएं। ठीक है। और इसे अंग्रेजी में बच्चों हम नेचुरल नंबर्स क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो इस प्रश्न में बच्चों क्या बोल रहा है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं क्या क्या होंगी? प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। तो 1 से 10 तक प्राकृत संख्याएं हमने लिख ली। अब हमें इनका क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या है बच्चों? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण क्या है बच्चों? प्रेक्षण आंकड़े या प्रेक्षण किसे कहते हैं हम? जो संख्याएं रहती हैं उन्हें। तो यहाँ पे क्या क्या संख्याएं आपको दिख रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो में हम सभी संख्याओं को जोड़ना है। चलिए आइए जोड़ते हैं। 1 धन, 2 धन, 3 धन, 4 धन, 5 धन, 6 धन, 7 धन, 8 धन, 9 धन, 10। इन सभी को हमें जोड़ना है और कितने से भाग करना है बच्चों? इन आंकड़ों को गिनिए, ये कितने आंकड़े हैं? क्योंकि 1 से 10 तक है, कितने हैं? 10 आंकड़े। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अब बच्चों जो प्रेक्षणों का योग करना है आप वहां पे जोड़िए। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 में 8 जोड़ेंगे 36, 36 में 9 जोड़ेंगे 45 और 45 में 10 जोड़ेंगे 55। तो हमारा बच्चों प्रेक्षणों का योग कितना आ गया? 55। और प्रेक्षणों की संख्या क्या कितनी है बच्चों? 10 है। तो 55 को 10 से हमें भाग देना है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 5.5। तो समांतर माध्य हमारा कितना आ गया बच्चों? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य कितना आ गया? 5.5। मुझे उम्मीद है बच्चों की समांतर माध्य अब आप समझ गए होंगे। और अब मैं आपको दे रही हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, मुझे आप बनाकर भेज। आप लोग नोट करिए बच्चों। एक फल की दुकान पर एक फल की दुकान पर 5 टोकरियों में, एक फल की दुकान पर 5 टोकरियों में 40 किलोग्राम
46 किलोग्राम, 21 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 25 किलोग्राम तथा 35 किलोग्राम सेब रखे हैं। इनका समांतर माध्य ज्ञात है। मैं फिर से रिपीट करूंगी बच्चों प्रश्न। एक फल की दुकान पर 5 टोकरियों में 46 किलोग्राम, 21 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 25 किलोग्राम तथा 35 किलोग्राम सेब रखे हैं। इनका आपको समांतर माध्य बच्चों ज्ञात करना है। बच्चों आपने लिख लिया, प्रश्न लिख लिया बच्चों? जी मैम। तो बच्चों अब आप बताइए, आपको समांतर माध्य से संबंधित कोई डाउट्स हैं? नहीं। बताइए। अच्छा, मैं ओरल में एक तो प्रश्न पूछ रही हूँ बच्चों, आप मुझे उत्तर बताइएगा, ठीक है? आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए बच्चों कितनी विधियां हैं? आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए बच्चों कितनी विधियां हैं? 3 विधियां मैम। वेरी, कौन सी 3 विधियां हैं? समांतर माध्य विधि, माध्यिका, बहुलक। वेरी गुड। समांतर माध्य को बच्चों अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समांतर माध्य को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। एवरेज, AVERAGE, एवरेज। एवरेज के साथ साथ इसे बच्चों मीन भी कहा जाता है, MEAN, मीन। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? ओके मैम। अंग्रेजी में समांतर को क्या क्या कहा जाता है बच्चों? एवरेज और मीन। वेरी गुड। एवरेज को हम A से इंडिकेट करते हैं और मीन को हम M से इंडिकेट करते हैं। ओके बच्चों? ओके मैम। तो बच्चों आप मुझे गृह कार्य करके भेजेंगे? जी मैम। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम मध्यिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और उसकी नेक्स्ट क्लास में हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों? जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए, बहुत थैंक यू सभी लोगों को। क्लास यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, ठीक है मैडम जी।